हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और काफ़ी दिनों के बाद मैं इस वीडियो को बना रहा हूं आपके लिए। दरअसल इस वक्त सारे यूट्यूबर्स के लिए एक कंसर्न है जो उनके सामने आके खड़ा हो चुका है। दरअसल आप जानते हो कि जब हम मोनेटाइज हो जाते हैं, सबसे पहले तो मोनेटाइजेशन के लिए जो प्रोसेस आपको पता है कि आपको 4000 वॉच आवर्स कंप्लीट करने होते हैं, 1000 सब्सक्राइबर्स। तो ये करने के बाद आप मोनेटाइज हो जाते हो। और इसके पहले भी एक मोनेटाइजेशन का प्रोसेस होता है जिसमें आप पूरी तरह से मोनेटाइज नहीं होते हो, बल्कि आप आधा मोनेटाइज होते हो। उसके लिए आपको 500 सब्सक्राइबर्स पूरे करने होते हैं और 3000 घंटों का वॉच आवर्स आपको कंप्लीट करना पड़ता है। लेकिन वो करने के बाद फिर फाइनली आपके पास एक अगला टारगेट आ जाता है जो होता है 1000 वॉच आवर्स का, और सॉरी 1000 सब्सक्राइबर्स का एंड 4000 वॉच आवर्स का। तो ये करने के बाद आप हो जाते हो मोनेटाइज, यानी कि आपके लिए सारे विंडोज खुल जाते हैं, आप अपनी सारी फैसिलिटीज वहां से ले सकते हैं। अब उसके बाद जो प्रोसेस आता है वो आपको पता है कि आपके एडसेंस का काम आपको करना पड़ता है। एडसेंस अकाउंट जब तक आपका नहीं होगा आप अपनी पेमेंट्स नहीं ले पाएंगे। तो एडसेंस अकाउंट आपको बनाना होता है यूट्यूब के साथ में, जिस पर आप अपनी पेमेंट्स रिसीव करेंगे। तो एडसेंस अकाउंट बनाने के टाइम पर आपको अपना एड्रेस वेरीफाई करना होता है, अपनी डिटेल्स देनी होती हैं, और फिर आपको जब पेमेंट थ्रेशोल्ड के लिए आप एप्लीकेबल हो जाते हो तो फिर आपको वो टैक्स वाली इंफॉर्मेशन वगैरह भरनी पड़ती है। वो सारी बात की बातें हैं। फिलहाल मोनेटाइजेशन के बाद जो लोग कंफ्यूज्ड होते हैं एडसेंस अकाउंट को लेकर के, ये वीडियो मैं उनके लिए बना रहा हूं कि एडसेंस अकाउंट कैसे बनाएं, कैसे उसका पिन रिसीव करना है। जैसे एडसेंस अकाउंट बनाने के बाद आपको यूट्यूब की तरफ से एक 6 डिजिट्स का पिन आता है बाई पोस्ट, स्पीड पोस्ट। तो उस पिन को हम कैसे मंगाएं, क्या करना है, वो सब कुछ आपको बताने वाला हूं। तो एडसेंस अकाउंट जब हम बनाते हैं, मान लो आपने इंफॉर्मेशन दे दी, अपनी सारी डिटेल्स भर दी, आप अपना वोटर कार्ड आप दे सकते हो, आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हो, आप अपना पैन कार्ड दे सकते हो, लेकिन यहाँ आप अपना आधार कार्ड नहीं दे सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि हमने देखा है कि भारत में, हमारे देश में हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर कामों के लिए हम अपना आधार कार्ड यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ एडसेंस अकाउंट के लिए आप आधार कार्ड नहीं दे सकते हो। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप याद रखना। या तो आप ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हो, या पैन कार्ड दे सकते हो, या फिर आप अपना वोटर कार्ड दे सकते हो, लेकिन आधार कार्ड यहाँ पर आपको सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये करने के बाद फिर आपको वो एक एड्रेस वेरीफाई करना होता है। एड्रेस वेरिफिकेशन के बाद आप क्या करते हो कि आपको वहां से एक मेल आता है यूट्यूब की तरफ से, और उस मेल में आपको कहते हैं कि वी हैव मेल्ड यू एडसेंस पिन, यानी कि जो 6 डिजिट्स का होता है कि वी हैव मेल्ड यू एडसेंस पिन। तो अब आपको वो बाई पोस्ट मिलता है। उसमें मेल में ये भी मेंशन किया होता है कि आपको विद इन 3 to 4 वीक्स, यानी कि 3 से 4 हफ्तों के बीच में वो एडसेंस पिन आपके घर पर पहुंच जाएगा। अब आपका सवाल है कि ये एडसेंस पिन आपके घर पर क्यों आता है बाई पोस्ट? तो ये इसलिए आता है क्योंकि एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए यूट्यूब को ये देखना होता है कि उस पिन, जैसे मान लो आप एक यूट्यूबर हो, आपने अपना एड्रेस दिया, आपका कंटेंट है, आप चैनल बनाए हो, आप कंटेंट डाल रहे हो, आपको पैसे मिलने वाले हैं, तो आप अपनी इंफॉर्मेशन दे रहे हो, तो आपके डॉक्यूमेंट्स तो वेरीफाई हो गए। आप देखते हो कि जब आप डॉक्यूमेंट्स वहां सबमिट करते हो तो उसके लिए आपको वेरीफाइड लिखा हुआ आता है, वेरीफाइड इस तरह का कुछ आएगा। एंड देन आप जब एड्रेस वेरीफाई करते हो तो आप पिन जब आपको मिलता है 3 to 4 वीक्स में 6 डिजिट्स का जब पिन आपको मिलता है, तो उस पिन नंबर को आपको वापस से एडसेंस अकाउंट में लॉगिन करके उस पिन नंबर को आपको डालना होता है, जिसमें आपका वो एड्रेस भी वेरीफाई हो जाता है। फिर आपको कुछ इस तरह की एक पिक्चर मिलेगी जहां पर दोनों वेरीफाइड लिखे हुए होंगे, एड्रेस वेरीफाइड, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड। अब आप निश्चिंत हो जाते हैं कि आपको अब पेमेंट्स आनी ही आनी है। अब हाँ, पेमेंट्स आने के लिए देर हो सकती है, पर आपको पेमेंट्स जरूर आएगी अगर आप अपना कंटेंट अच्छा रखते हो और कॉपी वगैरह नहीं करते हो, कुछ कंटेंट को ऐसा अपना एकदम जेन्युइन कंटेंट रखते हो, तो आपकी पेमेंट्स डेफिनेटली आएगी। तो यूट्यूब एक्चुअली देखना चाहता है कि जो पिन है 6 डिजिट्स का, वो हमारे जो यूट्यूब क्रिएटर ने डाला है कि नहीं डाला है। तो अगर आपने सही पिन डाल दिया तो यूट्यूब को वेरिफिकेशन मिल जाता है, वो सेटिस्फाइड हो जाती है, हाँ भाई ये सही बंदे के पास हमने पिन कोड भेजा है, जो 6 डिजिट्स का होता है, 6 डिजिट्स का। अब सवाल ये है कि ये एडसेंस जो पिन कोड है उसका मेल हमें कब आता है।
आई रिपीट, मैं फिर से अपना सवाल रिपीट कर रहा हूं कि एडसेंस का जो मेल है हमें, जो यूट्यूब हमें भेजता है 6 डिजिट्स वाला, वो हमें कब आता है? तो इसका जवाब ये है कि जब आपकी अर्निंग शुरू हो जाती है। यानी कि आपने देखा होगा कि आप जब YouTube स्टूडियो खोलते हो तो वहां पर एक एस्टिमेटेड रेवेन्यू का एक ऑप्शन आता है, जिसमें आपकी पहले स्टार्टिंग में अर्निंग आपकी $0 दिखाते हैं, फिर वो $1 या $1.5 या 0 पॉइंट कुछ ऐसा करके वो धीरे धीरे इंक्रीज होने लगती है। तो ये जब डॉलर्स जो है, ये जब तक $10 नहीं होंगे, आई रिपीट, जब तक $10 नहीं होंगे, तब तक आपको एडसेंस की तरफ से ये 6 डिजिट्स वाले पिन का मेल नहीं आएगा। तो एडसेंस का मेल रिसीव करने के लिए, उसका 6 डिजिट्स का पिन रिसीव करने के लिए सबसे पहले आपको इसके लिए एलिजिबल होना पड़ेगा कि आपने $10 कमा लिए हैं। आई होप यहां तक आपको क्लियर है। अब $10 कमाने के बाद जब आपकी जो रेवेन्यू, आपका जो अर्निंग होती है अर्न सेक्शन में जब आप जाओगे, वहां अगर $10 शो करते हैं तो फिर आपको ये मेल आता है, फिर आपको ये 6 डिजिट्स का पिन यूट्यूब भेजता है। उसके पहले आपको नहीं भेजेगा, उसके पहले आपको यूट्यूब या पिन नहीं भेजेगा, ये मेल आपको नहीं आए। अब इस मेल में साफ साफ लिखा होता है कि 3 से 4 हफ्ते यानी कि 3 to 4 वीक्स में आपको ये बाई पोस्ट, स्पीड पोस्ट मिल जाएगा। अब आप में से कई यूट्यूबर्स का ये सवाल है कि भाई हमें 3 हफ्ते हो गए हैं, 4 हफ्ते हो गए हैं, लेकिन हमें ये एडसेंस पिन नहीं मिला है। तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो इस वक्त कई यूट्यूबर्स को परेशान कर रहा है। इनफैक्ट मैं अपनी बात करूंगा, मुझे भी ऐसा लगा, इसीलिए मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो आपको 22 डेज वेट करना है, क्योंकि 3 वीक्स होते हैं 21 डेज, तो आपको 22 डेज, आई रिपीट 22 दिन आपको वेट करना है। 22 डेज वेट करने के बाद भी अगर आपको ये पिन नहीं मिलता तो आप जाकर के एक बार अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में जाकर पता करें, जो आपको मेल्स डिलीवर करते हैं पोस्ट ऑफिस से, उनसे बात करें कि भाई ऐसी ऐसी बात है, हमें क्यों नहीं रिसीव हुआ। उनके अगर दिमाग में ये बात अगर आप डाल दोगे तो वो ख्याल रखेंगे इस बात का कि अगर आपका पिन आएगा तो हमें वो देना है, क्योंकि कई बार लोग भूल जाते हैं। बावजूद इसके अगर 22 दिन में आपका पिन नहीं आता है तो आप वहां पर वापस से एक दूसरे नए पिन के लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हो। तो अब आपने अगर उस नए पिन के लिए रिक्वेस्ट डाल दी तो वापस से फिर से यहां से 3 से 4 हफ्ते आपको लगने हैं वो नया पिन मिलने के लिए। अब यहां पर आपके 2-3 क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन कि अगर फिर से हमें वो नहीं मिला तो हम क्या करेंगे? तो इसका जवाब है कि अगर फिर से अगर आपको ऐसा नहीं मिला तो आप वापस से 22 दिनों के बाद फिर से आप नई रिक्वेस्ट डाल सकते हैं नए पिन के लिए। ये काम आप 3 बार कर सकते हैं। आई रिपीट, 3 बार आप ये काम कर सकते हैं। चौथी बार आपको ये काम करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहां पर आपको घबराने की बात नहीं है। अगर 3 बार में भी अगर आपका पिन नहीं आता है तो इसका एक दूसरा तरीका भी है जो हम ऑनलाइन इसे करके अपना पिन मंगवा सकते हैं। आई रिपीट, ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं पिन, अगर आपको बाई पोस्ट ये पिन तीसरी अटेम्प्ट में भी नहीं आता है। अब एक और सवाल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। आप में से कई लोग इस वक्त ये सोच रहे हैं कि मान लो हमने नई रिक्वेस्ट डाल दी, दूसरी बार या हो सकता है तीसरी बार, और हमारा जो पहला पिन यूट्यूब में भेजा था अगर वो आ गया तो हम क्या करेंगे? ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। इस वक्त शायद आप लोगों के मन में भी, कुछ लोगों के मन में ये चल रहा होगा जो मैंने अभी आपको कहा कि अगर पुराना वाला फर्स्ट वाला पिन हमें आ जाता है तो फिर हम क्या करें? तो इसका जवाब मैं आपको बताने वाला हूं, बहुत ईजी है, घबराने की बात नहीं है, पैनिक करने की बात नहीं है। जब आप दूसरी बार रिक्वेस्ट डालते हो तो YouTube आपको बाकायदा वहां लिख कर देता है कि अगर आपको पुराना वाला पिन पहले मिल जाता है, अगर पोस्टमैन, आपका पोस्ट ऑफिस, अगर आपको वो पिन, अगर वो लेटर एडसेंस वाला पहले भेज देता है, यानी कि पहला वाला आपको दूसरी रिक्वेस्ट के पहले आ जाता है, दूसरी रिक्वेस्ट आने से पहले, तो घबराने की बात नहीं है। आप सेम पिन कोड डालकर अपना वो एड्रेस वेरिफिकेशन कर सकते हैं।
क्योंकि 3 बार अगर आप रिक्वेस्ट करोगे तो तीनों बार आपको सेम पिन ही यूट्यूब भेजता है, सेम पिन कोड यूट्यूब आपको भेजेगा। तो आप वो डुप्लीकेट पिन होते हैं 6 डिजिट्स के, लेकिन नंबर्स सेम होते हैं। तो आप वो जब भी आपको कोई सा भी रिसीव हो, आप उसे एडसेंस अकाउंट में डालकर अपना एड्रेस वेरिफिकेशन कर सकते हैं और फिर आपकी पेमेंट्स आने लगेंगी। अब आपका सवाल है कि क्या पिन डालते ही हमें हमारी पेमेंट मिल जाएगी? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि YouTube पॉलिसीज के मुताबिक जब तक आपकी अर्निंग, मंथली अर्निंग $100 की नहीं होगी तब तक आपको YouTube पैसा रिलीज नहीं करता है। तो अगर $99 भी है तो आपको वो पैसा नहीं रिलीज करेगी YouTube। $100 होने पर ही आपको वो पैसा YouTube रिलीज करता है। अब आपका सवाल एक और यहां हो सकता है कि मान लो 1 महीना हमारा आज खत्म हुआ और आज हमारी अर्निंग सपोज $95 है या 96 है या 99 है, तो क्या करेंगे? ये भी एक सवाल है शायद। तो यहां आपको फिर से घबराने की जरूरत नहीं है। YouTube आपके पैसे कहीं नहीं लेके जाने वाला है। YouTube, अगर आपने $95 इस मंथ में कमाया और 1 महीना पूरा हो चुका है, तो अगले महीने से किसी भी दिन, फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, फिफ्थ डे, किसी भी दिन अगर आप 100 पूरा कर लेते हो तो YouTube आपके वो सारे पैसे एक साथ मिला करके भेजेगा। तो घबराने की बात नहीं है। तो ये थी एडसेंस अकाउंट और एडसेंस पिन को लेकर के इंफॉर्मेशन कि एडसेंस अकाउंट कैसे बनाएं, पिन कैसे मंगवाएं। पिन नहीं आता है तो हमें क्या करना होता है? घबरा जाते हो आप लोग। तो ये मैंने अपना एक्सपीरियंस आपको बताया और जानकारी दी, एंड आई होप कि आपकी कई सारी कंफ्यूजन्स इस वीडियो के थ्रू क्लियर हुई हैं। अगर क्लियर हुई हैं, अगर अच्छा लगा है तो इस इंफॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मेरी और आपकी तरह कुछ कंफ्यूज्ड यूट्यूबर्स को हेल्प मिल जाए, उन्हें हौसला मिल जाए। छोड़ना नहीं है, कंटिन्यू करते रहना है। काफ़ी कुछ किया जा सकता है यूट्यूब पर। और अब तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और आगे इसे शेयर करें एंड लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, और कुछ अलग इन्फॉर्मेशन के साथ नए वीडियोज़ में आऊँगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।